हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं। आज जो चर्चा का विषय है वो शनि ग्रह का है। शनि ग्रह कैसे हमारे जन्म कुंडली में फल देता है, उसके बारे में आज मैं आपको सूक्ष्म जानकारियां प्रस्तुत करूंगा। शनि ग्रह एक कर्म प्रधान ग्रह है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्रदान कराता है शनि ग्रह। इसलिए सबसे पहले यह है कि जिस जातक की कुंडली में प्रधान ग्रह, मुख्य ग्रह शनि है, तो उसको अपना आचरण शुद्ध रखना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही, किसी भी प्रकार की शीतलता शनि ग्रह नहीं चाहता है। अब शनि ग्रह, सबसे पहले बात करेंगे भाग्य भाव में। मित्रों, आप जब जन्म कुंडली को देखते हैं और आपकी जन्म कुंडली में शनि नवम भाव में अर्थात भाग्य भाव में शनि ग्रह विराजमान है, तो आप निश्चित ये समझ लीजिए कि आपका भाग्य उदय अपने जन्म स्थान से दूर होगा। जो आपका जन्म स्थान है वहां पे आपका भाग्य साथ नहीं देगा। आपका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होगा और वहीं अपने जन्म स्थान से दूर रह करके आप तरक्की करेंगे और आपका लाभ प्राप्त होगा। अब दूसरी बात है शनि की दृष्टि। शनि की दृष्टि भी बड़ी खतरनाक होती है। शनि ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ से दृष्टि जहाँ डालता है तो वो भी बड़ी कष्टकारक होती है। और सबसे ज़्यादा कष्टकारक कब होती है कि यदि शनि ग्रह की दृष्टि लग्नेश पर पड़ रही है। शनि ग्रह जहाँ विराजमान है वहाँ से यदि वो लग्नेश को देख रहा है, लग्न के स्वामी को देख रहा है, तो वो बड़ा कष्टकारी होता है। ऐसे व्यक्ति की स्वयं की तरक्की रुक जाती है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव सदैव बना रहता है। अब करेंगे दसम भाव में। यदि दसम भाव में दो से अधिक ग्रह हैं तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो रोजगार या कार्य के क्षेत्र में उन्नति एवं प्रसिद्धि प्राप्त करता है, परंतु वो दो से अधिक ग्रह शुभ होने चाहिए, अपनी राशि के होने चाहिए। दो से अधिक हैं तो प्रसिद्धि प्राप्त होती है। यदि शनि ग्रह जहां पे बैठा हुआ है और ठीक उस शनि से दूसरे भाव में शुक्र ग्रह विराजमान है, तो ऐसे जातक के जो पिताजी होते हैं, पिता होते हैं, पालन करने वाले जो होते हैं, उनके अधिक शत्रु बन जाते हैं। शनि से शुक्र यदि दूसरे भाव में विराजमान है तो ऐसे जातक का जो पालन करता है उसके शत्रु अधिक होते हैं, अधिक शत्रु उसके होते हैं। शनि से दूसरे भाव में केतु यदि विराजमान है तो ऐसा जातक अपनी रोजगार नौकरी बदलता रहता है, उसका टिक टिकाव होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि शनि से दूसरे भाव में केतु विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति का एक जगह रुकना ठहरना बड़ा कठिन हो जाता है। बार बार बदलाव की स्थिति पैदा होने लग जाती है। शनि से दूसरे भाव में यदि राहु है तो ऐसा व्यक्ति
बाहर विदेश, घर से दूर, अपने देश से दूर रहने वाला होता है, विदेश जाने के योग ऐसे व्यक्ति के अधिक बनते हैं और घर के बाहर या विदेश से ही वह पैसा कमाता है। यदि शनि और शुक्र की युति है, शनि और शुक्र एक साथ विराजमान हैं और कहाँ हैं? केंद्र में हैं या पंचम भाव में हैं या नवम भाव में हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं रहती है। यदि उसको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, धन संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति सदैव उसकी होती रहती है। शनि और शुक्र एक साथ विराजमान हैं, केंद्र में है। केंद्र का मतलब पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, 10वें भाव में, या 5वें भाव में है या 9वें भाव में है। इन 6 भाव में यदि शनि और शुक्र की युति बन रही है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी धन की रिक्तता, अल्पता उसके पास नहीं होती है। सदैव उसको धन की प्राप्ति हो जाती है। कोई भी कार्य उसके मन में होता है, उसकी पूर्ति हो जाती है और उसके लिए धन की आपूर्ति उसकी होने लग जाती है। ये शनि और शुक्र की युति व्यक्ति को बना देती है। अब मित्रों, जिस किसी के भी जन्म कुंडली में या जिस किसी भी जातक के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, शनि के कारण आपका हो सकता है भाग्य उदय न हो रहा हो, या शनि की दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही हो, या दसम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, या शनि से शुक्र दूसरे भाव में विराजमान है। शनि से संबंधित जो भी आपको परेशानी होती है तो उसके लिए सबसे पहला उपाय यही है कि आप अपने कर्म क्षेत्र में ईमानदारी रखें। कर्म क्षेत्र में आपके विलंब हो सकता है क्योंकि शनि विलंब कराता है, तो आपको अडिग होकर के कार्य करना है, तब जाकर के शनि शुभ फल प्राप्त करवाता है। और शनि के लिए सबसे बढ़िया है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ ईमानदारी रखो। अपनी नौकरी कर रहे हैं, जिस भी विषय में नौकरी कर रहे हैं, रोजगार का जो भी आपका साधन है, उसमें जितना आप ईमानदारी रखेंगे उतना आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।